स्वागत है आपका आवाज़ जनता की में। और आज जनता की जो मुहिम है वो पहुंची है गाज़ियाबाद में, और गाज़ियाबाद में कुछ युवा हैं जिनसे हम रोज़गार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में जो रोज़गार रहा है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय घर बैठे हुए हैं जिनको रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से ये एक तरह से कहें तो गरीबी से जूझ रही है जनता। और इस में सरकार की जो मुहिम है कहीं ना कहीं फेल हुई नज़र आती है, लेकिन उसी की बात करेंगे हम इन लोगों से कि क्या है रोज़गार की स्थिति। तो अभी हमारे बीच में सर अपना परिचय। राम ज्ञान विश्वकर्मा। राम ज्ञान जी, जिस तरह से अभी मुद्दा चल रहा है कोरोना का, ठीक है ना, उसमें रोज़गार देख रहे हैं कि बिल्कुल गायब हो चुका है, युवा जो है बेरोज़गार हो चुका है, तो ऐसे में क्या सरकार कुछ काम कर रही है इनके लिए, नहीं कर रही है? अभी तो लग नहीं रहा है कि सरकार कुछ कर रही है इनके लिए। अभी हर युवा बेरोजगार है, परेशान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है काम सरकार की तरफ से। अभी तो सरकार ये कह रही थी कि हमने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, तो क्या ये वो वादा पूरा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं? यहाँ तो सब लोग भाग रहे हैं घर को रोजगार के बिना, सब गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे एक कोरोना महामारी है, आपने देखा है कि कोरोना बहुत जल्दी बढ़ रहा है और इस सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है, तो क्या इसको रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है? कदम तो उठा रही है सरकार, जितनी हो रही है कर रही है, और हमें भी सरकार का नियम का पालन करना चाहिए। जो भी कह रही है वो अपने लिए नहीं, वो हमारे हित की बात कर रही है, इसलिए हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये युवा हैं हमारे साथ में, और इनसे हम पूछेंगे रोज़गार के बारे में कि रोज़गार की स्थिति क्या है। आप नाम बताएंगे अपना? जी, पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार गुप्ता। तो पवन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से रोज़गार की स्थिति है इस समय देश के अंदर, तो क्या मोदी सरकार रोज़गार पे कोई काम कर रही है, नहीं कर रही है? जी सर, इस समय तो कोई काम नहीं कर रही है। वो दो लाख रोजगार देने के लिए बोला था, वो भी नहीं मिला। जान पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे। जैसे कि इन्होंने कहा कि रोज़गार नहीं दे रही है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हम रोज़गार के लिए अग्रसर हैं, रोज़गार दे रहे हैं, और रोज़गार की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है युवाओं का, क्योंकि युवा अगर बेरोज़गार होगा तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उस समस्या पे सरकार को सूझबूझ लेना चाहिए। अब आगे और पूछते हैं, और लोग हैं, रोज़गार की क्या स्थिति है, आप क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? शेषनाथ कुशवाहा नाम है मेरा सर। शेषनाथ कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, आप क्या मानते हैं रोज़गार की स्थिति क्या है आपके देश में? सर, हमारे भारत देश में दिन पे दिन रोज़गार बढ़ती जा रही है, और इस समय सरकार जो बोल रहे हैं वो तो कर नहीं रहे हैं। कहें 2 लाख रोज़गार देने के लिए, लेकिन बस कह ही रहे हैं, इसके आगे कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके लिए तो हम भी बेरोज़गार ही हैं। ऐसे बेरोज़गारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है सर। अभी सरकार ने ये कहा था कि भाई आपको प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, संविदा हो, सब पे रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन शायद वो मुहिम कोरोना की वजह से कुछ धीमी रही, नहीं कर पाई। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ से रोज़गार का अच्छा खासा प्रबंध कर रखा है, रोज़गार मिलेगा लोगों को, तो क्या उन पर विश्वास करना चाहिए? जी सर, वो तो बोले हैं, योगी जी तो बोले हैं रोज़गार देने के लिए। अब देखिए, अब कह तो दिए हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। रोज़गार की तो बहुत वो पड़ी है, रोज़गार तो। सर नाम बताएंगे अपना? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अनिल जी, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप लोग आज यहाँ पे हैं और रोज़गार को लेकर के बात चल रही है, तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? सर, मैं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से रोज़गार की स्थिति क्या है देश के अंदर? बहुत ख़राब है सर, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, रोज़गार मिल रहा नहीं है। अब योगी सरकार, मोदी जी ने, इन्होंने कहा था कि मतलब कि रोज़गार मिलेगा, पर लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं। बस ये बातों में ही है कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। युवा सड़क पे ऐसे घूम रहे हैं जिन पे कोई रोज़गार नहीं है सर। चलिए सर अपना परिचय देंगे? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। इरफान जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये सिचुएशन है, और आज के टाइम में आपने सुना, बहुत सारे युवाओं को सुना, हमने युवा बार बार यही पुकार कर रहे हैं कि हम बेरोज़गार, हम बेरोज़गार, तो आखिर सरकार ने कहा या युवा बेरोज़गार? देखो, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सन 2014 में ये मुद्दा लिया था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही है। 2014 से लेकर आज तक मुझे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो 10-50-100 आदमी को कहते हैं कि जी हमें रोज़गार मिल गया है। बल्कि और ये सुनने को आ रहा है, हम टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि जी रेलवे बिक गई है, ये फैक्ट्री प्राइवेट हो गई है, ये प्राइवेट हो गया। अब किसानों का ही मुद्दा ले लो, किसान 4-5 महीने से बैठे हुए हैं, 300-350 किसान मतलब आत्महत्या कर लिए। सरकार सूझ नहीं रही है। सरकार तो सिर्फ सेक्टरों को बेचने के चक्कर में लग रही है, ना कि रोज़गार दे रही है, ना तो बेटी बच पा रही है। सरकार